हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग सीखो में। मैं आपका दोस्त जीएन बरुण, मैं सिखा रहा हूँ रीजनिंग। आज दोस्तों हम बात करेंगे श्रृंखला परीक्षण यानी सीरीज टेस्ट। आज ये पार्ट 1 है। इसमें दोस्तों कहते हैं ना, श्रृंखला को पूरा करना। इसमें दो टाइप के बनते हैं दोस्तों, श्रृंखला का पूरा करना और एक गलत पद है। तो आज मैं बताऊंगा आपको श्रृंखला को पूरा करना यानी लुप्त संख्या। इसमें देखिए दो लुप्त संख्या है दोस्तों, इसमें एक लुप्त संख्या है। एक साथ में हम दो क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपको पता। इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग किस तरह से सीरीज में चलता है दोस्तों, ये आपको पहचान में आना चाहिए। कहते हैं ना, श्रृंखला में जो अंकों का समान रूप से वृद्धि होना, जिस तरह से जोड़ लेते हैं। श्रृंखला में सामान्य रूप से घटना, उसको हम क्या करते हैं, घटाना लेते हैं। और श्रृंखला में अंकों का बड़ी तीव्रता से क्या होता है, वृद्धि होना, उसको गुणा या घातांक लेते हैं दोस्तों। और श्रृंखला में क्या होता है, बड़ी तीव्रता से उसको क्या होता है, कम होना, यानी उसको हम क्या करते हैं, भाग लेते हैं। बात करें दोस्तों हम, तो श्रृंखला में बहुत सामान्य रूप से वृद्धि होना जो बात करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, तो सामान्य रूप से वृद्धि हो रहा है। और इसी तरह से 5 4 3 2 1 सामान्य रूप से कम होना यानी घट रहा है। इसी को जैसे सामान्य रूप से वृद्धि होना, जैसे 5 गुणे 5, 5 गुणे 6, 5 गुणे 7, 5 गुणे 8, ये हो गया। और श्रृंखला में बड़ी तेजी से क्या होना, कम होना। जिस तरह से आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए 30 है, 25 है, 20 है, 15 है और 5 है, ये आपका भाग के अनुसार चला जाएगा। कहने का मतलब है आपको ये चीजें पहचाननी पड़ेगी कि हम किस तरह से इसको पहचान ले रहे हैं। संख्या को अगर लुप्त है तो उसको किस तरह से हम पहचाने, उसको आपको पहचानना पड़ेगा। और समझ लीजिए ये कैसे होगा दोस्तों, ये दोस्तों आपकी प्रैक्टिस से होगा। मान लीजिए हमने 8 9 10 क्वेश्चन करा दिया, आप उतने कर करके रह गए तो पूरा नहीं। देखिए जीवन का एक सार है दोस्तों, अगर आप निरंतर मेहनत नहीं करेंगे, किसी चीज का प्रैक्टिस रेगुलर नहीं करेंगे तो आपसे हो नहीं पाएगा दोस्तों। जीवन का एक लक्ष्य बना लीजिए, गोल बना लीजिए जीवन में। और एक चीज बता दें आपसे, एक गोल ही है, जो लक्ष्य है वही निर्धारण करके चलिए, सब आसान हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप इधर की बातों उधर की बातों में ढूंढते रह गए तो आपसे कुछ नहीं होने वाला। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन की बात करते हैं। और हम पहला टाइप का है जो लुप्त संख्या को हम ज्ञात करेंगे। देखिए 6 1 6 6 11 11 16, अब दो संख्या लुप्त है। आप सोच रहे हैं इसमें कहीं गलती तो हमने नहीं कर दिया, नहीं दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आपका पेपर में ही आता है। आइए देखते हैं आप क्या करेंगे। पहले हम जोड़कर इसको पहले डिफरेंस लेंगे इसका 1 से 6 तक, तो हमारा 1 से 6 तक गया तो 5। अब फिर से 6 से 6 गया तो क्या है, 0 प्लस होगा दोस्तों। क्यों से 6 से 6 क्या होगा, 0 हो गया। फिर ये देखिए दोस्तों, यहाँ से 6 से 11 तक तो प्लस 5 बन गया दोस्तों। फिर क्या करा, 11 से 11 तक जा रहा है, प्लस 0 जा रहा है दोस्तों। फिर आप देखिए 11 से 16 तक जा रहा है दोस्तों, प्लस 5 हो रहा। अब देखिए दोस्तों, एक 0 एक 5 0 5 0 5, तो 0 आएगा। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के 16 आ जाएगा। और 16 में फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 ऐड कर देंगे, तो 16 5 21 बन जाएगा। यानी यहाँ पे 16 बनेगा, यहाँ पे 5 बनेगा दोस्तों। आप सोच रहे हैं कि ये श्रृंखला किस तरह से पढ़ा है। श्रृंखला दोस्तों आपको पहचानना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, और ये चीजें आपकी होगी आपके प्रैक्टिस से दोस्तों। तो आपका ऑप्शन देखिए 16 और 21 किसमें है दोस्तों, बी वाला पार्ट सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, एक और बात कर लें। 1 से 20 तक स्क्वायर और 1 से 10 तक कम से कम 15 तक आप कम से कम क्यूब याद कर लीजिए। हम उसका भी एक वीडियो लाके आपको दोस्तों देंगे। लीजिए आइए देखते हैं क्या 144 का स्क्वायर क्या है। देखिए 144 100 64, एक जो संख्या है लुप्त है। और देखिए 16 और 4। अब देखिए 144 का क्या हो जाएगा, 12 का ये स्क्वायर होगा दोस्तों। और 100 का स्क्वायर क्या होगा, अरे 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 होगा, सॉरी। और 64 का क्या होगा, 8 का स्क्वायर होगा दोस्तों। आप देखेंगे ये 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये 12 8, तो इसका डिफरेंस कितना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ कितना है, -2 का। अब इसका माइनस 10 से 8 कितना है, ये भी कितना है, -2 का। तो अब जब इसका, अब इसका ले लीजिए दोस्तों, क्या इसका है 4 चौके 16
4 का स्क्वायर होगा। अब मान लीजिए 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब आप देखेंगे इसका भी यहाँ से डिफरेंस कितना है, 2 हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा। तो बच क्या रहा, इसका यहाँ से डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 6 ले लें दोस्तों तो इसका डिफरेंस -2 हो जाएगा और इसका डिफरेंस -2 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ 36 है, आपका ये हो जाएगा। अगर आपको वीडियो दोस्तों हमारी ये अच्छी लग रही हो, अगर हमारी बातें आपको समझ में आ रही है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इसको फॉरवर्ड करिए दोस्तों। आइए एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहा देखिए 48, 82, 48, 48, 82, 44, 77, 40 और 72 अगला संख्या लुप्त है दोस्तों। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 48, 82, 44, 77, 40 और 72, ये हमारा 77 है। अगला संख्या क्या है, तो आप देखेंगे यह संख्या इसके क्लोज्ड है, यह संख्या इसके क्लोज्ड है, तो यह इसके ये होगी। तो आप यहाँ देखेंगे 48 से 44 जा रहा है, तो क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। देखिए आपको पहचानना होगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप श्रृंखला को नहीं पहचानेंगे तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। आपको पहले श्रृंखला को पहचानना होगा कि कौन किससे रिलेट कर रहा है। यहाँ डायरेक्ट पहले माइनस करके देखेंगे, नहीं बनेगा, तो आप यहाँ पर देख लेंगे क्या, फिर आप 44 से 40 से भी -4 जा रहा, तो 40 से -4 करेंगे यहाँ पे, तो 36 आएगा। तो वो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। अब कहीं मान लीजिए इस क्वेश्चन में तो एक ही दिया है 36, अब मान लीजिए आपका ए भी ऑप्शन पूछ दे कि एक दो संख्या लुप्त है, तो आप करेंगे क्या, ये वाली आप इससे मिलाएंगे, ये वाली इससे मिलाएंगे और ये वाली इससे मिलाएंगे। तो आप देख लेंगे, तो इसमें 77 में कैसे बना है, तो 77, 78, 69, 77, 78, 79, 80, 81, 82, ये -5 जा रहा है। ठीक है, आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे। फिर 77 से 72 जा रहा है, भी -5 जाएगा। जब इसमें से माइनस करेंगे तो अब फिर जब यहाँ 72 में से जब क्या करेंगे, 72 में से -5 करेंगे तो क्या करेंगे कि आपका 67 बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 67 करेगा। देखिए 72 में से -5 करिए, 7, 5, 12 माइनस ये 67 बनेगा। तो ऑप्शन में ऐसे भी दे देगा, आपका ए दिया रहेगा 36 रहेगा और 67 रहेगा। इस तरह का भी ऑप्शन रहेगा, और इस तरह का आ जाए आपकी दो संख्या तो घबराना नहीं है, आपको अक्सर इस संख्या में इस तरह से भी बन जाता है दोस्तों। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हमने आपको ये वाला जोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिएगा, ये सही है। आइए बात करते हैं चौथा क्वेश्चन पे, 7, 9, 13, 21, 37 और अगला ऑप्शन क्या है। 7, 9, 13, 21, 37 और ये ऑप्शन क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ से इसका एक डिफरेंस लेंगे, तो 7, 2, 9 +2 में चल रहा है। अब इसका ये डिफरेंस लेंगे, 9, 4 ये 13 है दोस्तों, ये 13 है, घबराने की जरूरत नहीं है, 13 है। 9, 4 13 +4 होगा, और 13 में ये देखेंगे, इसमें 13 में और 21 है, तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे ये 21, 7 में 21 से 37 कैसे बनेगा, 37 में से 21 मान लीजिए 16 नहीं, ये 8 बनेगा, 8 में सॉरी 13 में से 8, 3, 11, 8 बनेगा सॉरी, और ये देखेंगे ये 16 बनेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो अगला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, तो 16 देखिए इसमें 2, 4, 8, 16, तो अगला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 37 में क्या करेंगे हम, 37 में अगर हम 32 जोड़ेंगे, 7, 2, 9, 3, तो हमारा 69 बनेगा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहचानना पड़ेगा, कहीं प्लस होगा, कहीं माइनस होगा, कहीं डिवाइड होगा, कहीं मल्टीप्लाई होगा, कहीं घात होगा, कहीं उसका ऐसे इसी तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आइए दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 4, 10, 22 और 46 इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको पहचानना पड़ेगा दोस्तों, क्या हम पहले लेकर के चलेंगे। तो देखिए 4, 10,
4, 10, 22 और 46। अगला पद हमारा क्या है, ये अगला पद लुप्त है दोस्तों। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डिफरेंस 4 से 10 गए, सॉरी 4 से 10 गए तो आपका 6 + 6 होगा, और 10 से 22 गए तो ये हमारा +12 होगा, और 22 से हमारा ये चला गया तो क्या इसमें से माइनस करेंगे। देखिए इस सब क्वेश्चन में हमको क्या करना है, डिफरेंस लेना दोस्तों। अगर आप डिफरेंस लेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, देखिए ना तो स्क्वायर होगा, न तो कहीं भाग होगा, नहीं तो कुछ हो। इसको इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम डिफरेंस लेंगे तो अगला पद हमारा प्राप्त हो जाएगा, यानी 12, और इसमें से हमारा तो 24 + 24 हो गया। देखिए 46 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 24 बनेगा। ऐसे में 46 है, 22 है तो 4 माइनस कर दीजिए 4 तो 24 होगा। 24 का अब डबल देख लीजिए, देखिए 6, 12, 24 और अब 24 का डबल क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा हमारा अगला पद जो होगा। तो इसके नीचे 48 होगा, तो 46 और 48 हम ऐड कर देंगे तो 8, 6, 14 को 4 हाथ लगाए, 4, 4, 94। आप देखिए ऑप्शन में दोस्तों कहाँ है 94, आप इसको इस तरह से सही कर लेंगे। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4 और एक क्वेश्चन मार्क है, 144, 400 है, 900 है, 1764 है। तो आप क्या करेंगे, 4 यहाँ पे दिया होगा, ये आपका है, 144 है, 400 है, 900 है और 1764 है। तो आप देखेंगे यह 2 का स्क्वायर है, ये क्वेश्चन मार्क का पता नहीं है क्या है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, ये 30 का स्क्वायर है और ये हमारा 42 का स्क्वायर है। अब हमको कैसे पता करेंगे, 42 का स्क्वायर है तो आप 1764 यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें पहले इसका एक पेयर बनाएंगे और आप इसका पेयर बनाएंगे। तो जब आप पेयर करेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पहले देखेंगे 4 चौके 16 इसमें जाएगा, 4 चौके 16 और 16 हो गया, 1 बच गया और 64 पूरा दोनों बार उतर आया आपका। फिर आपका हम देखिए आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि हम इतना बेसिक लेवल से इसको अगर फंस गया तो निकाल लीजिएगा। और ये 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 8 दूना 16 2 बार जाएगा, ठीक है। 82 में 2 का जब फिर 2 दूना 4, 8 दूना 16, 164, 42 बना 164 और ये कट गया। आप देखेंगे 42 आपका बन गया। अब आप देखेंगे तो आप 12 यहाँ से इसका डिफरेंस ले लीजिए, 12, 8, 20, 20, 10, 30 और 30 है और ये हमारा 12 हो गया। तो इसमें देखेंगे +2 का डिफरेंस है तो यहाँ भी कहीं +2 का ही डिफरेंस होगा। तो ये 12 है, ये 8 हो गया, ये 12 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और ये जो 6 है इसका 6 का स्क्वायर हो जाएगा तो आपका 36 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप इसका डिफरेंस लिखकर देखिए कितना है, तो 8 है, 8, 10, 12 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 6 के 36 हो जाएगा आपका। आए दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं 2, 12, 36, 80, 150 और आपका क्वेश्चन मार्क यानी लुप्त संख्या है। तो आप क्या करेंगे, पहले 2, 12, 36, 80, 150 और क्वेश्चन मार्क, आप इसका डिफरेंस ले लीजिए। अक्सर देखिए दोस्तों डिफरेंस से क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी बहुत टिपिकल आता है तो पॉइंट में आता है। अभी आपको क्वेश्चन बताएंगे तो आपका ये इससे डिफरेंस हो गया 10 हो गया। अब 36 में से फिर 12 का डिफरेंस लेंगे, ऐसे ले लिए 36, 12, 4 और आपका 3 में 2, ये आपका 24 हो गया। अब आप फिर क्या करें, 80 में से 36 डिफरेंस ले लीजिए, 4 ले लीजिए और 7 में से ये 44, आपका यहाँ पे क्या बन गया 44। ये प्लस में है दोस्तों, ये प्लस में है। अब इसमें क्या करें, 8, 7, 15, 150 में से यानी 80 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा आपका 70 बच जाएगा, ये +70 बच जाएगा। अब आपको क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, ये संख्या जोड़ के देखते हैं तो इसमें नहीं बन पा रहा है, ऑप्शन में बन ही नहीं पा रहा। फिर आप इसका तो बच्चा क्या करता है ना, इस क्वेश्चन को स्किप कर देता है, छोड़ के चल जाता है। आपको पता है ना, तो इसमें गुणा का ही व्यवस्था है ना तो भाग का एक व्यवस्था है। और वैसे भी बच्चा ये सोचेगा, पहले देखिए क्या सोचेगा, पहले यही सोचेगा 2 गुणे 6 दूना 12, अब 12 3 36, अब 36 में जब 3 का गुणा करेंगे यार 4 का
तो 6 चौक 24 को 4 हाथ से हो और 4 ते 12, तो आपका ये संख्या बाउंस कर गया, मतलब ऊपर चला गया। तो ये चीज इसमें लॉजिक नहीं, यही लगा करके बच्चा सोचने लगेगा तो उसका लॉजिक बनेगा ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, इसको न ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना, फिर इसका डिफरेंस ले लिए। तो 24 में से 10 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, आपका कहीं ऐसे बचेगा 14 बचेगा। फिर आपको 44 में से 24 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका, ये कहीं 20 बचेगा ये। और फिर आपका ये डिफरेंस लेंगे, 70 में से आप 44 माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, ये 6 और 4 दूना आपका कितना हो जाएगा, ये 2, ये 26 बचेगा आपको। फिर भी नहीं बन पा रहा, अब उतना आपको एक सामान्य संख्या आना चाहिए तभी आपका होगा। तो आप यहाँ तक निकालने के बाद आप देखेंगे 14 6 कितना होता है, 20 होता है। और आप क्या करेंगे, 20 6 26 होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर जाएगा तो +6 वाला हिसाब किताब होगा। तो आप देखेंगे अब इस संख्या को पता करना है ना, तो आज 26 6 26 70 + 150, तो 26 6 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 70 ये हो जाएगा, और 150 आपका ये हो जाएगा। तो आप जोड़ोगे 7 5 12 12 13 14 15 5 और 252। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पे 252 ये है। कहने के बाद 6 26 70 और 150, ये वाली आपको ये वाला पूरा ले लेना है, तो ये अगला वाला पद आपका आ जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। 37.5 7.5 और बीच में आपका लुप्त संख्या है, और लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, और 0.5। इस तरह का क्वेश्चन बच्चा देखता है तो क्या करता है, स्किप करके चला जाता है। तो आपको ये तय करना होगा कि ये बहुत तेजी से घट रहा है, देख रहे हैं 37.5 से 7.5, तो बहुत तेजी से घट रहा है। तो इसमें पहले 2 का भाग देखेंगे तो नहीं बन रहा है, 3 का भाग देखेंगे तो भी नहीं, 4 का भाग, यानी कम होने का मतलब घटाना से कम करेंगे तो भी नहीं। कहने का मतलब है इसको हमको भाग देना, इस संख्या से भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से पहले से कटेगी वही सारे में कटेगी। तो कहने बाद 37.5 में आप 4 से भाग दीजिए तो भी 5 से कट जा रहा। अब देखिए 37.5 तो है 5 7 35, और आपका 2 हो गया, पॉइंट कट गया, पॉइंट लग गया, 5 5 25, ठीक है। तो 7.5 देखेंगे बन गया, और 7.5 को ही हम 5 से फिर काट देंगे, क्या बन रहा है आपका 5 के 5, अब 5 5 25। ये हमारी लुप्त संख्या 1.5 है। अब देखिए क्या 0.3 बन रहा है क्या, 1.5 में फिर हम 5 से भाग दे रहे हैं। इसमें क्या देखिए भाग का ही कमाल है इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों। तो यहाँ 0 पॉइंट लेंगे और 5 थे यहाँ 15 लेंगे, क्या है 0 लेंगे, और क्या करें यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो इसको जीरो आगे कितना भी बढ़ा दीजिए दोस्तों, यहाँ 0 0 0 कोई मतलब है नहीं, आप कितना भी 0 लगा दीजिए, 0 मतलब वही होगा, उसका मतलब 0 पॉइंट कुछ भी। तो 5 थे यहाँ 15 ये 3, यानी ये चीज सही है, हमने 5 से भाग दे दिया और ये चीज सही है, और ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अगर दोस्तों अच्छी लग रही हो, अगर हम जिस तरह से बता रहे हैं बातें आपको समझ में आ रही, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर लिए दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो हम पर डे बनाएं आप तक पहुंचे दोस्तों। आए दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा क्या 1 9 25 49 और आपका एक लुप्त संख्या 121। आपको इस तरह से लिखा गया देखिएगा। तो 1 अब देखेंगे एक तरह से किस तरह से हम पता करें कि अब देखने से ही आपको पता चल जाना चाहिए इसमें स्क्वायर है, घात है, क्यूब है, कर्ण क्या है उसको पता चल जाना था। तो 1 का स्क्वायर लेंगे हम, 3 का स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे, 7 का स्क्वायर लेंगे। अब बचा हुआ है तो 11 का क्या लेंगे हम स्क्वायर लेंगे। अब देखेंगे इसमें भी क्या है 3 का स्क्वायर है तो 2 का डिफरेंस है, इसमें कितना है 2 का डिफरेंस है, इसमें कितना है 2 का डिफरेंस है। यहाँ भी दोस्तों 2 का ही डिफरेंस होना चाहिए। तो 7 से 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 9 81। और देखिए यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, तो हमारा ऑप्शन में देखिए ए ऑप्शन सही है। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमारा हौसला बनता है। नमस्कार दोस्तों।